हीरे का चिराग। ये कवच चित्र है दोस्तों। सुअर निकम्मो, हर समय हर राम की खाने की सूझती है, काम करने में मौत आती है। अब चोरी भी तुझे मार मुझे माफ़ कर दो। मुझे भूख लगी थी श्रीमान, मुझे माफ़ कर दीजिए। शंकर इस दुनिया में कोई शंकर का इस दुनिया में कोई नहीं था। अनाथ आश्रम में पल कर वह बड़ा हुआ था। आज उसे उसे चिकन की रोटी चुराते हुए रसोइये ने रंगे हाथों पकड़ लिया और अनाथ आश्रम में मैनेजर मैनेजर ने के सामने पेश किया। मैनेजर ने उसकी खूब पिटाई की। पिटने के बाद हे भगवान, जाने कब तक इस मैनेजर के जुल्म सहना पड़ेगा। ये आखिर में क्या करूं। और आखिर रोज़ाना मारपीट से भयभीत होकर शंकर अनाथ आश्रम से भाग और शहर में नौकरी की तलाश में भटकने लगा। सेठ जी, मुझे कोई काम मिलेगा? काम? तू शकल से तो कोई चोर का लगता है। भला कोई काम क्या क्या काम देगा? चल भाग यहाँ से। और कई दिन भूखा प्यासा शंकर सड़कों पे भटकता रहा। उसे कोई काम न मिला, न खाना। वह सोचने लगा, अब भूख सही सही नहीं जाती, क्या करूं मैं। तभी एक बूढ़े के पास से गुजरते उसे दिमाग में एक विचार आया। उन्हें तेजी से आगे बढ़कर बूढ़े को जोरदार थप्पड़ मारा। हाय मेरा दांत! और तुरंत भीड़ इकट्ठी हो गई। बदमाश, मारो, पकड़ो। तो बूढ़े का दांत निकाल दिया। हाय हाय हाय! ठहरो, मुझे मत मारो, थाने में ले चलो। और तभी एक हवलदार वहां आ पहुंचा। सारी बात सुनकर वह मोटा डंडा फटकारता हुआ उसे जहरी स्वर में बोला, बहुत दिनों से दिन दहाड़े गुंडागर्दी। बेटे चल थाने। यदि मार मार कर तेरी चर्बी छाट न दी तो मेरा नाम भी हवलदार धनाधारनी। ठहरो हवलदार भाई, से छोड़ दो। ओह, यह तुम क्या कह रहे हो बूढ़े बाबा? इसने तुम्हारा दांत तोड़ा है और तुम इसे छोड़ने के लिए कह रहे हो? हाँ भाई, इसने मेरा दांत तोड़कर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। दांत के दर्द से मैं बड़े परेशान था। मैं खुद निकलवाना चाहता था, लेकिन पैसे न होने के कारण निकलवा नहीं पा रहा था। इस बेचारे ने एक थप्पड़ पर मेरी सारी मुसीबत हल कर दी इसे छोड़ दो। इस बेचारे का कोई शिकायत नहीं है। ओह, बड़ा अजीब बुढ़ा है। खैर, मुझे क्या। हवलदार बहादुर ने मुड़ता हुआ बोला, बच गया बच्चों। अगर आज यहाँ से फुट ले, लेकिन याद रखना, अगर किसी का दांत में दर्द नहीं होता तो फिर किसी पकड़े गए तो हवलदार दार तुम्हारा मंटा धार करके छोड़ेगा। और सिपाही के जाने और भीड़ छटने के बाद, उह, यह चला यह तो चला गया काम नहीं। ओह, यह चाल काम नहीं आई। सोचा था कि बहाने जेल में खाने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो रोटी की जगह लात घुसे और जूते खाने को मिले। अब क्या करूं। शंकर सोच शंकर सोता हुआ शंकर एक तरफ चल दिया। और कुछ आगे बढ़ते हुए ऐसे मकान पर दरवाजे पर मोटे ताले को देखकर उसे जेल जाने का एक नया उपाय सूझा। यदि खुलेआम इस ताले को तोड़ने की कोशिश करूं तो लोग बाग जरूर मुझे जेल पहुंचा देंगे। चलो बेटा शंकर, शुरू हो जाओ। और फिर एक भारी पत्थर उठाया। उस शंकर ने मोटे ताले पर पिल पड़ा। जब लोग बागों ने इस प्रकार ताला तोड़ते देखा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो,
और अगले ही पल दिन धारे तोरी मारो, हाथ पैर तोड़ दो, मारो सुअर को, छोड़ना मत चोर चोर के बच्चे को। और तभी गश्त लगाता हुआ हवलदार बंटाधार वहाँ पहुँचा गुजरा। ओह भीड़, यह भीड़ कैसी? अरे यह तो वही छोकरा है, जरूर इसने फिर कोई गड़बड़ की है, अभी खबर लेता हूँ। और फिर लपक कर उन लोगों के पास पहुँचा। ठहरो ठहरो, इसे मत मारो, मुझे बताओ क्या माजरा है, क्या गड़बड़ की है इसने? आप मौके आप ठीक मौके पर आए हवलदार जी। फिर लोगों ने सारी कहानी सुनाई। उफ, यह जल्लाद हवलदार फिर कहाँ से हट मरा? हाँ हाँ हाँ, तो यह बात है, इस बार फंस गया बच्चू, अब नहीं बचेगा, चल मेरे साथ थाने। आप ठीक कहती हैं हवलदार, मुझे मेरे जुर्म की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहाँ आया। ठहरिए ठहरिए हवलदार जी, कृपया इसे छोड़ दीजिए। क्या? जी हाँ, आप कौन हो तुम, और कौन हो तुम? कहीं इसके भाईबंद तो नहीं? ऐसा है तो चलो मेरे साथ, दोनों की खबर एक साथ लूँगा। ऐसी बात नहीं है हवलदार जी, मैं इस मकान का मालिक हूँ, ताले की चाबी मुझसे खो गई थी। मैं स्वयं इसे तोड़ने के लिए किसी लोहार को बुलाने चाहता था, लेकिन इस बेचारे ने तो मेरा काम मुफ्त में ही कर दिया। छोड़ दीजिए इसे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ओह, बूढ़े बाबा की तरह यह भी पागल लगता है, लेकिन मजबूरी थी। जाओ बेटे, फिर बच गए, लेकिन अब आइंदा कोई गड़बड़ की तो हरगिज नहीं बचोगे। ओह शंकर, तेरी किस्मत ही फूटी है, लेकिन मार खाने से अच्छा है चुपचाप खिसक ले। और वह वहाँ से खिसक गया। और कुछ देर बाद वह उदास सा एक निकटवर्ती थाने के पास गुजर रही महिला पर दृष्टि दृष्टि एक टैक्सी से उतर रही स्त्री पर पड़ी। वाह, क्या बन गया काम! यदि इस स्त्री का बैग झपट लूँ तो पुलिस मुझे ज़रूर जेल डाल देगी। लेकिन बोला शंकर, निकट ही मंडराते उस अज्ञात खतरे से अनिमित था। अरे यह तो अरे यह तो पुलिस स्टेशन के भीतर जा रही है। खत्म कर दो इसे। बैग छीन लो, जल्दी करो। और इधर जैसे ही इधर जैसे ही बैग ये शंकर ने बैग स्त्री के हाथ से झपटा। हाय मेरा बैग, हाय मेरा बैग, पकड़ो पकड़ो। और अगले ही पल, बाप रे, उन्होंने तो इसे मार डाला। अब भागने से में ही भलाई है। ओह, वह बैग छोकरा लेकर उड़ गया। ओह, गाड़ी में बैठो, उसका पीछा करो जल्दी। खून खून खून, पुलिस पुलिस पुलिस। लेकिन भीड़ के एकत्रित होने से पहले ही कार में सवार होकर शंकर का पीछा करने लगे। ख़त्म कर दो इसे कमबख्त को, बैग हमारे हाथ नहीं लगा तो बहुत हाथ लगना बहुत ज़रूरी है। वह रहा, ठीक है। और अगले ही पल, हे भगवान, यह तूने किस मुसीबत में फंसा दिया? मैंने तुझसे रोटी मांगी थी और तू गोली मांगी थी, गोली नहीं। और उधर थाने के बाहर, कौन हो तुम, और वे तुम्हें वे आपको क्यों मारा? हीरे हीरे, चिराग बैग में, आह बोलिए। और स्त्री कुछ देर उखड़ी उखड़ी सांसें में अपना बयान देती रही, फिर अंतिम हिचकी लेकर अपना दम तोड़ दिया। ओह बेचारी मर गई, लाश उठाने का प्रबंध करो। यस सर। और उधर, ओह अरे उसने तो बस पकड़ ली। बस पीछ बस के पीछे रहो, बस पर नज़र से ओंजल नहीं होनी चाहिए। कमबख्त अब भी पीछे लगे हुए हैं, कहीं उतरने इन्हें पीछे छुड़ाना होगा, वरना खैर नहीं। और एक स्टाफ पर बस से रुकते ही वह उतरकर सामने दिखाई देने वाली गली की तरफ एक गली में दौड़ पड़ा। इस तंग गली में घुसकर उन्हें चकमा देने में आसानी होगी।
और उस गली में घुस गया। उस गली तंग गली में हमारी कार नहीं जा सकती। ओह, जल्दी करो, पीछा करो। यदि चिराग नहीं मिला तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और सिर दी, अरे बाप रे, लगता है रोटी रोटी की जगह मुझे गोली का खिलाकर ही छोड़ेंगे। और मगर भागम भाग में शंकर एक शमशान खंडर में पहुंचा। कम भक्तों ने अब पीछा नहीं छोड़ा। समझ में नहीं आता है इसमें औरत ने कत्ल क्यों किया और मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है। ढूंढो ढूंढो, कहीं यहीं कहीं छिपा होगा। और जल्दी है, अपराधियों की नज़र उस पर पड़ी है। वहरा वहरा पकड़ो, बचकर नहीं जाने पाए, मारो मारो। और शंकर भागा, मगर अचानक ही वहाँ ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। ओह, वह था तो यहीं, अचानक कहाँ गायब हो गया। बच कर कहाँ जाएगा। चकोंदर चारों ओर फैल जाओ, उसकी तलाश करो। वह जरूर ही यहीं कहीं झाड़ियों में छिपा होगा। और शंकर वास्तव में एक अंधेरे कुएं में गिर कर बेहोश हो चुका था। उधर मुख्यालय में कत्ल की गई महिला के बारे में एक मीटिंग हो रही थी। अपराधी जो भी कोई हो, जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। केवल वह स्त्री की हत्या का मामला नहीं, बल्कि एक नेशनल म्यूजियम का रहस्यमय तरीके से चोरी एक अनमोल हीरे का चिराग का मामला है, जिसकी कीमत आप अच्छी तरह वाकिफ है सर। लेकिन सर, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह चिराग उन अपराधियों के और महिला का कत्ल किया है? बिल्कुल। और उस महिला द्वारा दम तोड़ दम तोड़ने से पहले दिए गए बयान में बिल्कुल यही बात साफ जाहिर हो जाती है। आप अपराधियों को उस चिराग को प्राप्त करने के लिए म्यूजियम में आग लगाई थी। सर, यह चिराग उस औरत के पास कैसे पहुंचा, जबकि म्यूजियम में आग लगाने कर चिराग गायब होने के बाद वहाँ कोई मौजूद सभी लोग अच्छी तरह तलाशी ली गई थी। इस संबंध में महिला कुछ नहीं बता पाई। फिर उसने बयान से मैं जो निष्कर्ष निकाला है उसके मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने बताना शुरू किया। आज प्रातः जब वह महिला म्यूजियम में देख रही थी, तब अपराधी ने वहां चिराग उड़ाने के लिए सक्रिय हो उठे। और मौका देखकर उन्होंने म्यूजियम के एक हिस्से में आग लगा देती है, और ताकि लोगों को के साथ साथ निगरानी करने वाले भी कर्मचारियों के रक्षक बौखलाहट फैल और जाए। और हुआ भी यही। और बौखलाहट और खलबली का लाभ उठाते हुए उन अपराधी ने चिराग उठा लिया होगा। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। चूंकि चिराग के गायब होने का सबकी पहले पता गायब होने का पता पहले चलने पर सबकी तलाशी ली जा रही थी। अतः अपराधी सुरक्षा की दृष्टि से सबकी नज़र बचाकर उस महिला के बैग में चिराग डाल दिया होगा और तलाशी के बाद बाहर जा रही होगी। क्षमा कीजिए, ठोकर लग गई, कोई बात नहीं। और महिला को उस चिराग का पता चला होगा जब उस टैक्सी में सवार होने के लिए अपने पर्स से रुमाल निकालना चाहा होगा। ये भगवान, चोरी का चिराग मेरे बैग में। चिराग देखकर वह घबरा गई। पुलिस स्टेशन चलो। जी, बहुत अच्छा मैम साहब। और अपराधी उसके बराबर पीछा करते रहे होंगे। और जब उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने रुकते देखा तो उन्होंने उसे मारकर चिराग हासिल करना उचित समझा। और जब कमिश्नर ने अपने विचार प्रस्तुत किए पश्चात चुप हुए। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर उस लड़का कौन था जो औरत से चिराग झपट कर भाग खड़ा हुआ। लोगों के अनुसार वह खूनी उसे मारने के लिए चक्कर में थे। यही
हाँ, यही एक रहस्य मुझे उलझन में डाल रहा है। खैर, तुम लोग अपराधी के साथ साथ उसे भी तलाश करना, क्योंकि हीरे का चिराग उस समय उसी के पास होगा। ओके सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अपराधी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। वो गुड, अब आप लोग जा सकते हैं। और शंकर जब होश आया, जरूर इस बैग में कोई रहस्य में छिपा है, देखना चाहिए। उसने बैग खोला, तेज रोशनी उसकी आंख को चमकाएगी। यह कैसी रोशनी है? और थोड़ी देर बाद उसकी आंख देखने लायक हुई। ओह, यह तो चमकदार चिराग है, सारी मुसीबत की जड़ है। और कीमती शीशे की चिराग है, लेकिन पुराना। साफ करने से इसे एक चमक आ सकती है, तब इसे बेचने के अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और पैसे कीमती कीमती शीशे की चिराग है, लेकिन पुराना, साफ करने और चमक सकता है। अब इसे बेचने के अच्छे पैसे मिल सकते हैं, और पैसे से बढ़िया खाना आ सकता है। शंकर चिराग पर जमी मैल को साफ करने लगा। तभी हा हा हुआ, हा बाप रे, फिर कोई मुसीबत। अगले ही पल, क्या हुक्म मेरे आका? लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं इस चिराग मैं इस चिराग के मालिक का गुलाम हूँ, और मेरे हुक्म दीजिए। लेकिन यह चिराग मेरा नहीं नहीं है। हा 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 हा। अभी तुम अभी तो यह तुम्हारा है मालिक, और जिसके पास रहता है मैं उसी का सेवक हो जाता हूँ। लेकिन यह चिराग पहले किसी और के पास रहा होगा, तब क्या तुम उसके गुलाम थे? हाँ हाँ, बहुत पहले। हाँ हाँ, बहुत पहले था, किंतु उसे मरने के बाद मैं आज तक आज़ाद ही रहा। लेकिन जब जब की चिराग तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे बुलाने से मेरी नौकरी शुरू हो गई। अजीब चक्कर है, भूलिया तो मैंने भी तुम्हें नहीं था। अजीब चक्कर है, बुलाया तो मैंने ने भी तुम्हें नहीं था, फिर भी तुम कैसे आ गई? जब कोई चिराग रगड़ता है तो मैं हाजिर होता हूँ स्वामी। तुमने इसे रगड़ा, अतः मैं हाजिर हो गया। कमाल है, तो मुझे पहले इतने वर्षों तक किसी ने चिराग को रगड़ा नहीं। आज से काफ़ी साल पहले जब यह चिराग तुम्हारी सरकार के हाथ लगा, तो एक साधारण हीरे का चिराग समझकर म्यूजियम में रखने के लिए बहुत बार रगड़ा गया। लेकिन तब मैं छुट्टी पर था, इसलिए किसी किसी को इस चिराग की महत्वता का पता नहीं चला। जब छुट्टियां ख़त्म होने के बाद मैं ऑन ड्यूटी हूँ, छुट्टियों पर थे। तुम्हारा यहाँ छुट्टियाँ भी होती हैं? हाँ, जिन का एक संसार है स्वामी, वहाँ नियम वसूल होते हैं, कुछ तुम्हारे संसार से मिलते जुलते। लेकिन तो समय हम लोग समय से बहुत कर प्रसन्न रहते हैं। और समय कम हो, आराम से आराम आराम से आराम। बहुत अजीब बात है, हमारे संसार में तो आराम ही आराम है, और काम तो किसी के को है ही नहीं। तभी तो तुम्हारे संसार में हमारे संसार से पिछड़ा हुआ है। हमारे संसार में कोई दिन हमारे संसार में आना नहीं चाहता। लेकिन यह चिराग होने के कारण मेरी मजबूरी है। अब हुक्म करो मेरे मालिक। हमारे देश में हमारी बातें बहुत कम और काम ज़्यादा होता है। कुछ सोचने के बाद शंकर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए दाल रोटी का प्रबंध कर सकते हो भाई? कई दिन से भूखा हूँ। दाल रोटी क्या मालिक, खीर पूरी हलवा खाइए खूब। हा। और विचित्र ढंग से हंसने के साथ ही जिन ने अपना हाथ घुमाया। नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की थालियाँ शंकर के सामने आकर सज गई। कमाल का सेवक मिला है, भोजन भी स्वादिष्ट है, वाह। और खाना खाने के बाद, तुम्हारा क्या नाम है जिन भाई? और वास्तव में
तुम बहुत काम के आदमी हो। सेवक का नाम गुरु घंटाल है स्वामी। वैसे मुझे अलादीन के जिन का सगा भाई हूँ मैं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? पहले पहले मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। यह कौन सा मुश्किल काम है? आओ मेरी हथेली पे बैठ जाओ। और शंकर की हथेली पे चढ़ गया। हा हा हा। और दूसरे क्षण कुएं से बाहर ला खड़ा हुआ। अब क्या होगा मेरे आका? अब तुम जाओ और जरूरत पड़ने पर बुला लूँगा। जो आज्ञा। और जिन अदृश्य हो गया, इसे संभाल कर रखना होगा वरना भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और तभी वह वहाँ से तलाश करते गुंडों की नज़र उस पर पड़ी। वह रहा, वह पकड़ो पकड़ो। उफ, इन्होंने तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। और अपनी आफत को सिर पर देखकर शंकर तुरंत इनको रगड़ा और चीख चीख कर कहा, गुरु घंटाल मुझे बचाओ, गुरु घंटाल मुझे बचाओ। और बेटा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। लाओ वह चिराग, हम मेरे हवाले कर दो। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैं आ गया मालिक। अब तुम्हें चिंता करना करो। बाप रे, ये राक्षस कहाँ से आ गया? ई। और दूसरे ही पल हाथ आए गुंडे को, जिन ने अन्य गुंडों पर उछाल दिया। आहा, शाबाश गुरु घंटाल। उसके बाद उन्हें जमकर धुनाई करने लगा। और जान बचाने के लिए गुंडे इधर उधर भाग इधर उधर भागे। और एक डर कर पेड़ पर चढ़ गया। और बचाओ। आ, अरे बाप रे, भागो। पिट पिट कर गुंडे अपने बास के पास पहुंचे। उन गुंडों के पास और कोई दूसरा नहीं बल्कि अनाथ आश्रम का मैनेजर तोताराम था। और जहाँ शंकर से तंग होकर भागा था, उस राक्षस ने सारा काम बिगाड़ दिया। बस जान बचा कर मुश्किल से भाग पाए हैं। खामोश और सूअर एक आदमी को नहीं निमट सकते। जितने चाहे आदमी ले जाओ, लेकिन वह चिराग मुझे हर हाल कीमत पर चाहिए। खंडरों में काम का काम का जिन है। मुझे इसकी सहायता से चिराग वाली औरत का खूनी का पता लगाना चाहिए। पुलिस की मदद करनी चाहिए। जब गुंडे अपने सारे साथी को लेकर वहां पहुंचे, जिन ने उनका भी वही पहले जैसा हाल किया। और उसके इतने इसके इतने बास इन इनके बॉस के पता पूछो घंटाल, गुरु घंटाल। अपने बॉस का पता बताओ। ठहरो ठहरो, हम सब बताते हैं, हम बताने को तैयार हैं। गुंडे का बॉस का पता बताने में ही भलाई है समझी। और उन्होंने बता दिया। और शंकर और फिर शंकर उन्हें छोड़ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां हवलदार दत्ताराम ड्यूटी पर मौजूद था। अरे तुम यहाँ कैसे आना हुआ? इस बार किसी का खून किया है क्या? नहीं नहीं हवलदार जी, मैं यदि आप आज दोपहर को कत्ल की गई और खूनी को पकड़ना चाहते हो तो तुरंत मेरे साथ चलिए। ओह ठीक है, चलो। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो मार मार कर तुम्हारा बंटाधार कर दूंगा। परंतु बास को शायद पहले ही सारी सूचना मिल गई थी, इसलिए उसने अपने साथियों सहित वह ठिकाना पहले ही खाली कर दिया। यहाँ तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं है बाहर। यदि इस बार भी तू मुझे बेवकूफ़ बनाया तो हो पप। यदि इन गुंडों ने यदि उन गुंडों को यहाँ का पता बताया था, जब डंडे पड़ेंगे तो सारी सच्चाई बक देगा। ज़रा ठहरो, मेरे साथ थाने चलो। और पुलिस स्टेशन पहुंचने पर सच सच बताओ, तुम खूनी के साथी तो नहीं हो? हाय हाय, सच सच कह रहा हूँ, मैंने उनके कोई संबंध नहीं है, मुझे छोड़ दो। ओह, यह वही छोकरा है साहब। यह छोकरा तो कत्ल वाली औरत का बैग छीनकर भागा था और म्यूजियम में चोरी हुआ चिराग था क्या? अगले ही पल बंटाधार के तेवर ठीक ठीक किसी गिरगिट के सामने बदलने लगे।
अब समझा, सच सच बता दे बच्चू, वरना मार मार कर खालू दे दूंगा। कहाँ वह चिराग, और स्त्री का कत्ल किन लोगों ने किया? सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे पास कोई चिराग नहीं है। खाली पीटी पिटाई के बाद जब शंकर असलियत बताई, अच्छी खासी तब सब कुछ बताओ बच्चू। आज नहीं तो कल ले जाओ और इसे हवाला। तुम सब कुछ तुम सब कुछ बताओ बच्चू, आज नहीं तो कल से आओ और हवालात में डाल दो। यह अब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा। शंकर हवालात में बंद कर दिया। अच्छी मुसीबत में फंसा। यदि यह असलियत बताता हूँ तो मेरा चमत्कारी जिन जिन चला जाता है, और नहीं बताता तो ये मुझे मार मार कर केवल मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, बल्कि न जाने कब तक जेल में भेज दें। आखिर सोते सोते एक विचार उसके दिमाग में आया। आखिर उन गुंडों के बास कहाँ चले गए? यदि पकड़े जाएं तो सब सब मुसीबत से निकल सकता हूँ। क्यों न संबंध में गुरु घंटाल से मदद लूँ। और रात होने पर चिराग के जिन को घिसा, लेकिन जब कई बार घिसने पर चिराग का जिन बाहर नहीं निकला तो बुरी तरह घबरा गया उठा। अरे भाई गुरु घंटाल, कहाँ हो तुम? मुझसे मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। मायूस होकर एक बार फिर चिराग को रगड़ा, और लेकिन इस बार उसकी पुकार जुन जिन की आकृति के साथ उसकी आवाज़ भी सुनाई दी। मेरे आराम करने का समय है मालिक, इसलिए इस समय तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाऊँगा। यह तुम क्या कह रहे हो जिन भाई? भाई तुम्हारा आराम तो मेरा काम ये तमाम कर देगा। भाई बाद में चाहे जितना आराम कर लेना, मुझे इस समय हवाला से बाहर निकाल दो। नहीं मेरे आका, इस समय यह नहीं हो सकता। मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ, और अपने संसार के नियमों के का हम इस समय इंसानों की तरह नहीं जो तोड़ते। अतः तुम आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। कल सुबह सुबह तुरंत ही तुम्हें कुछ करूँगा। मारे गए, और कहकर आकृति जिन की आवाज़ लुप्त हो गई। मारे गए, अब क्या होगा? कमबख्त को भी इसी समय धोखा देना था। कल तक तो चिराग रहेगा और न मैं। परंतु बड़ी मजबूरी थी। शंकर ने झक मारकर सोने के लिए लेट गया पड़ा, नींद जबकि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दूसरे दिन सवेरे हवलदार हवलदार बंटाधार ने फिर शंकर को पूछताछ करने कर रहा था कि एक आदमी आया। कौन हो तुम? मैं शंकर का बड़ा भाई हूँ, गुरु घंटाल, और इसकी जमानत करवाने आया हूँ। ओह गुरु घंटाल, अब मुझे गुरु घंटाल, अब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। वह वास्तव में हीरे के चिराग का जिन गुरु घंटाल था, और एक आम आदमी के रूप धरकर शंकर की मदद करने के लिए आया था। लेकिन गुरु घंटाल ने उसे आड़े हाथों लिया। तो अब इसे जुर्म में तुम भी शामिल होगी। सिपाहियों, बंद कर दो इसे छोकरे के साथ। बहुत अच्छा साहब। लेकिन हवलदार, मेरी बात सुनिए। मारे गए गुरु घंटाल बंद में, और खुद उल्टी खोपड़ी घंटाधार बंटाधार ने उसकी एक न सुनी, और शंकर के साथ उसे भी हवालात में डाल दिया गया। अब कुछ करो गुंडू घंटाल, मेरा दम घुटा जा रहा है। यह मूर्ख हवलदार हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। चिंता मत करो मालिक, हम अभी इसे अभी चिंता चिंता मत करो मालिक, हम अभी से नरक के से बाहर होंगे। देखो क्या करता हूँ।
अगले ही पल गुरु घंटाल ने इंसान का जिस्म का रूप धारण कर लिया और जिनका रूप धारण कर लिया। अरे वाह देखो, अरे वह देखो, बाप रे, यह तो कोई दैत्य है। उफ, यह लेकिन यह कहाँ से आ घुसा? विशाल का जिनको देखकर वहाँ भगदड़ मच गई। भागो भागो भागो! और किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। फिर गुरु घंटाल ने पुलिस स्टेशन से निकलकर हवा में उड़ान भरी। अब मैं कहाँ चलूँ मालिक? किसी सुनसान स्थान पर जहाँ कोई ना हो, जो हुक्म। और सिरधी शंकर ने उसे जिनको सुनसान जंगल में ले जा पहुंचा। अब क्या गया है मालिक? हंगामा तो बहुत पीछे छूट चुका है। वह तो ठीक है गुरु घंटाल, लेकिन पुलिस अब हमें कब तक छुपकर हम कब तक छुप कर नहीं नहीं मिलेगा। पुलिस से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक हम असली अपराधी को नहीं पकड़वा देते। अपराधी को तो पकड़वा सकता हूँ मालिक, लेकिन तुम्हारी पुलिस मेरी बात पर विश्वास करे तब ना। वास्तव में तुम्हारे संसार में लोग बहुत अंधविश्वासी हैं। क्या कहा पकड़वा सकते हो? क्या तुम अपराधी को का पता जानते हो? हाँ, निकट ही जंगल में दूसरी तरफ उनका ठिकाना है। शाबाश, तो चलो उनकी जासूसी करते हैं और पूरे प्रमाण सहित पुलिस को खबर करते हैं। ठीक है मेरे आका, चलिए। और जिन शंकर को लेकर बदमाशों के अड्डे की ओर तरफ चल पड़ा। सिरदी एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। मालिक, यह गुफा भीतर से उन बदमाशों का अड्डा है। चलो भीतर चल कर देखते हैं। और दोनों गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। उस समय वहाँ कोई नहीं था, लेकिन गुफा के बहुत सारा सामान पड़ा था। अच्छा हुआ इस समय कोई नहीं है। चलो इन बक्सों की तलाशी लेते हैं। ठीक है मालिक। दोनों ने वहाँ पड़ी पेटियों की में दो को खोला। अरे सोने के, अरे हीरे! दूसरी पेटी को खोल कर देखा गुरु घंटाल। अरे अभी लो मेरे मालिक! और नकली दवाइयाँ! यहाँ तो बहुत बड़ा अपराधी दल मालूम पड़ता है। अन्य बक्सों पर स्वामी, ये देखो, यह संसार की घड़ियों से भरी है। तुम्हारे संसार की घड़ियाँ भरी पड़ी हैं। अब समय नष्ट न करने का कोई फायदा नहीं। गुरु घंटाल, हमें जाकर पुलिस को यहाँ ले आओ और तब तक मैं इनकी निगरानी करता हूँ। वाह, सोचा तो तुमने, बहुत बढ़िया। ऐसा ही करो जैसा तुम कहो मेरे मालिक, लेकिन जाने से पहले मैं इन वस्तुओं को बेकार किए देता हूँ ताकि वे बदमाश आएं और इन बक्सों को देखकर उनकी खोपड़ी चकरा जाए। और जिन ने उन बक्सों के ऊपर हाथ घुमाया और बक्से का सामान ईंट पत्थर और जहरीले कीड़े मकोड़ों में बदल गया। खूब कमाल कर दिया तुमने तो। अब जल्दी जाकर पुलिस को बुला लाओ। ठीक है। और जिन तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। अरे बाप रे, वही राक्षस फिर आ गया। ठहरिए ठहरिए हवलदार जी, बात डरिए मत ना। और कुछ क्या चाहते हो तुम? क्या फिर आए हो तुम? फिर क्यों आए हो यहाँ? सकल सूरत से तुम कोई दैत्य लगते हो। मेरा नाम है गुरु घंटाल, लेकिन कौन हूँ क्या हूँ यह सोचकर अपना दिमाग का बंटा धर्म करने से जल्दी मेरे साथ चलिए, वरना अपराधी हाथ से निकल जाएंगे। फिर जिन ने अपराधियों को अड्डे के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन वहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकता हूँ, इसकी आप चिंता मत कीजिए। अपने अपने मैं आपको पूरे थाने के साथ सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचा दूँगा। और यह क्या बकवास है? कैसे पहुँचा दोगे तुम थाने समेत वहाँ? अभी देखिए हवलदार बहादुर, अभी दिखाता हूँ हवलदार जी। और फिर जिन ने पुलिस स्टेशन के बाहर निकल आया। दैत्य थ्री का मूर्ख आदमी थाने को उड़ाने के चक्कर में लगता है। कहीं शराब शराब तो नहीं पी रखी इसने? तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन दूसरे ही पल जिन पूरी इमारत को एक हाथ में उठाकर वहां से हवा में नजर आया और बुरी तरह बौखला गए। हाय हाय,
आई है वो चक्का तो हमारा पूरा थाना उड़ा कर ले जा रहा है, जल्दी से कोतवाली में फ़ोन करो। अभी करता हूँ। और जब थाने के भीतर झटका लगा, आह मर गया, ओह लगता है भूकंप आ गया, जल्दी बाहर चलो। और संभल कर हवलदार बहादुर दौड़ता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। ई माँ, थाना तो उड़न तस्त्री के सामान उड़ रहा है। अरे बाप रे साहब, लगता है कोई दुश्मन हमें थाने समेत अगवा करने के जा रहा है। बको मत, जरूर उस दैत्य का काम है। और इधर जिनके जाने के बाद ही उन खूनियों का बास अपने साथियों सहित विदेशी अपराधियों के साथ गुफा में प्रवेश किया। शंकर एक जगह छिपा उनकी देख रहा था। दोस्तों, इन बक्सों में हीरे जवाहरात, दवाइयाँ, बहुमूल्य घड़ियाँ, कीमत देकर इन्हें प्राप्त कर सकते हो। पहले माल खोल कर दिखाओ मिस्टर तोताराम। अरे तोताराम अनाथ आश्रम का मैनेजर ही है, तो इसकी असलियत है। और तोताराम ने दो गुंडे ने आगे बक्स खोला। अरे बाप रे बॉस, बक्सों में तो ईंट पत्थर भरे हैं। हीरे मोती की जगह पत्थर, दवाइयों की जगह और घड़ियों की जगह बिच्छू और जहरीले जीव जंतु उनके साथियों उन्हें काटने दौड़े। कहीं ये कहाँ से आ गए हैं जहरीले जीव, कुछ समझ में नहीं आता। माल कहाँ गया। समस्त जहरीले जीवों को सफाया करने के बाद, तोताराम, यह सब क्या है चक्कर है? तुम यही जहरीले सांप बिच्छू ईंट पत्थरों को दिखाने लाए थे क्या? सोना सोना हीरे? आप लोग शांत हो रहिए, कहीं ज़रूर गड़बड़ है। लगता है कोई यहाँ आया था, यह सब किया धरा है। परंतु तुम्हारे इस गुप्त अड्डे पर कौन आ सकता है? तभी एक सांप अपने सामने फन उठाए देख विदेशी चीख उठा, बाप रे सांप, बचाओ। और बास ने तुरंत अपने रिवॉल्वर से फायर कर दिया। धाएं, बाल बाल बचा। संयोग से जिन पेटी के पीछे विदेशी सांप से बचने की कोशिश में गिरा था, शंकर भी वहीं छिपा था। पेटियों से गिरते ही वह उसकी आड़ से निकलकर भागा। बॉस, वह देखिए छोकरा। अरे यह तो वही छोकरा है बॉस। अरे शंकर, कमबख्त, यह यहाँ कहाँ से आ मरा? और दूसरे ही पल तोताराम के अलग पाट कर चीख उठा, कमबख्त तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, बचकर न निकलने पाए। उफ, फंस गया। अब क्या करूं? शंकर ने निकल भागने की कोशिश की, लेकिन गुंडे ने उसे दबोच लिया। बताओ मेरा सारा माल कहाँ है? हीरे जवाहरात, हीरे का चिराग कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दीजिए कमीने, मुझे छोड़ दे कमीने, बता वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। शैतान, पुलिस को तुम्हारी सारी असलियत बताऊंगा। हूँ तो ऐसे सीधे सीधे कुछ नहीं बताएगा। कालू, इस पर बांध कर लाव पर लटका दे, सब कुछ उगलवा दे। यस बॉस। तुरंत बॉस का आदेश का अमल हुआ। अब तब तक नहीं, सब कुछ नहीं बताता, इसे मुर्गे की तरह भून कर रख दो। हाय हाय, मर गया गुरु घंटाल, अब क्या करूं? उधर ठीक उसी समय जिन पुलिस स्टेशन की इमारत को गुफा के सामने रखा। मेरी शक्ति बता रही है कि स्वामी खतरे में हैं, पड़ चुके हैं, मुझे जल्दी उनकी मदद करनी चाहिए। और अब अपराधी और बाप रे, पुलिस बॉस को खबर कर दूं, अपराधी इस गुफा में के भीतर हैं, जल्दी ही उन्हें पकड़ लीजिए, मेरे मालिक की जान खतरे में है। तू चिंता मत करो गुरु घंटाल, केवल हवलदार बंटाधार की हवलदारी देखो। और भीतर, छोकरा, यहाँ तुम्हारी मदद को कोई नहीं आ सकता, भलाई इसी में है, सब कुछ बता दो। तभी बास, पुलिस पुलिस क्या बकते हो? क्या आई पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई? तभी, लेकिन इससे पहले अन्य बास बचाव का कोई उपाय कर पाता। बास खबरदार, कोई अपनी जगह से जो जो किसी ने भी अपने स्थान से हिलने की कोशिश की तो ध्यान रख ले, मेरा हवलदार बंटाधार है। लेकिन पोजीशन लो और मुकाबला करो, भून डालो इन सबको। गुरु घंटाल, मुझे बचाओ वरना भट्टे की तरह भून जाऊंगा।
अरे मालिक, आप संभालिए हवलदार जी, मैं इन बदमाशों को अकल ठिकाने लगाता हूँ। ठीक है। और फिर धंधा धाई और विदेशी अपराधियों और गुंडों के पास को अच्छी तरह पिटाई करने के पश्चात जिन ने सबको एक मोटे रस्से से बांध दिया। लीजिए हवलदार बहादुर, संभालिए अपने मधुर मुंह को। हाँ 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 हवलदार जी, यही हैं खूनी जिन्होंने औरत को पुलिस स्टेशन के सामने चिराग के लिए खून किया था। वास्तव में यही खतरनाक स्मगलर तोताराम का बास। शाबाश दोस्तों, इन्हें पकड़वा कर तुमने वास्तव में एक बहुत बड़ा काम किया है। बाकी काम कानून द्वारा इनका बंटाधार करके पूरा कर दूंगा। और दूसरे दिन यदि यह चिराग सरकार के हवाले कर दूं तो तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे गुरु घंटाल। नहीं मेरे आका, तुम वास्तव में बहुत अच्छे लगे हो। आगे भी मैं इसी तरह समाज के दुश्मनों के साथ लड़के और उनका सफाया करेंगे। और मुझे बुलाने के लिए तुम्हें इस चिराग का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब तुम 3 बार मेरा नाम पुकारोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। शाबाश, फिर मिलेंगे। मिलाओ हाथ। शंकर चिराग को पुलिस सरकार के हवाले कर दिया और गुरु घंटाल के साथ मिलकर देश की सेवा में जुट गया। अदालत ने सभी अपराधियों को 10-10 साल की सख्त सजा सुनाई और शंकर व गुरु घंटाल की बुरी बुरी प्रशंसा की। उन्हें जेल में डाल दिया गया। बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। तुम 10 साल के लिए यहाँ बैठकर चक्की पीसोगे। समाप्त दोस्तों, कैसी लगी बताना।